संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। हमारी इस श्रृंखला के अतिथि हैं सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन। आपसे बातचीत की है फिल्म जगत के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने तथा सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने। तो सुनिए श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की ये कड़ी। नमस्कार। अच्छा गुलजार, हमने काफी क्लासिकल ढंग के गाने बनाए और गुलजार के साथ ही बनाए। आपको कोई गाना याद आ रहा है जो हमने कोई पिक्चर की है? मुझे याद आ रहा है किनारा में एक गाना था। हाँ, किनारा एक पिक्चर की थी, तो पूरा क्लासिकल बैकग्राउंड के ऊपर ही पिक्चर था। क्या आप लोग तीनों हम एक साथ हैं? आप दोनों को देख के मुझे आप ही की फिल्में याद आ रही हैं, मतलब गुलजार भाई की। किनारा में एक चीज तो कमाल की थी, जो कहावत है ना कि बाप का माल, तो बाप का माल बहुत चुराया था मैंने। अच्छा, वो तो आपका अधिकार है, लोग चुराते, उससे तो बाप का माल आप चुराए। अच्छा। पिटाई का एक गाना था, तुमको याद है? प्राइवेट सॉन्ग था बंगाली। कांदी बोना फागुन गे, कांदी बोना विदाय नियेছো তুমি দাদা দাদা দা কাঁদিব না ফাগুন। ये याद है? अब के ना सावन बरसे, अब के बरस। मैं अभी याद नहीं आ रहा था कि तुमने क्या ली। अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो, ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां। ये दीदी ने क्या गाई थी, जरा ये गाना सुने। अब के ना सावन बरसे, अब के ना सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां, अब के ना सावन बरसे, हो
आप दोनों की फिल्में, जी शायद मैं उसमें हूँ नहीं हूँ, लेकिन गाने तो मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं नहीं, लोग ये कहते हैं कि जहाँ गुलजार भाई और आप आते हैं, बर्मन साहब साथ में आते हैं, वहाँ गाना कुछ और ही बनता है। ये बात सही है और क्योंकि दीदी भी होती है ना साथ में, जी। तो वो गाना कुछ बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, ऐसा सबका कहना है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये गाना तो है ही मीठा, ट्यून बहुत अच्छी है, लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन वो पिक्चर ऐसी थी, वो भी गुलजार भाई की, सब उसमें गुलजार भाई का ही था, कि किसी हर एक के जीवन के साथ वो गाना जाता है। और वो गाना हर, मेरा ख्याल है जीवन में 75% लोग, औरतें ऐसी होंगी जो हर एक के जीवन के साथ वो गाना जाता है। फिल्म कौन सी थी? तेरे बिना जिंदगी आंधी की बात कर रहे हैं। जी हाँ। शिकवा तो नहीं। आपने सही फरमाया कि ये गुलजार और आर डी बर्मन जब काम करता है, वो क्यों ऐसे गाना बन जाता है वो मुझे भी नहीं मालूम, ना गुलजार को मालूम है, लेकिन कुछ हो जाता है। हम लोग दोनों इकट्ठे बैठते हैं, हम लोग, मेरे ख्याल है हम लोग नीयत अच्छी ये है हाँ, हमारी नीयत तो वाकई बहुत अच्छी है। और फिर ये कोई दायरा खींच कर नहीं बैठते कि नहीं हमें इस तरह का ही बनाना है या सिर्फ यही करना है। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभी अगेंस्ट विल भी काम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम लोग उस तरीके से बैठते वैसी बंदिश नहीं हुई है और उस तरह की सिटिंग्स में भी नहीं किया है। और स्पॉन्टेनिटी, एग्जैक्टली, बेसाख्तगी जो है ना, उसका हमेशा ख्याल रखा है कि वो स्पॉन्टेनियस निकलना चाहिए। हालांकि इस गाने का बेस मैं पहले भी एक बार शायद यही प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इनके बंगाली गानों से उड़ाया हुआ है। हाँ, ये भी तो ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे और उसमें मैंने ये देरी हो लो, आस्ते आवाज़ देरी हो लो, देरी हो गौरी दा के लिखे हुए हैं। हाँ, गौरी दा का गाना, तो वो सुन रहा था तो उस पे बना लिया था। तो ये भी उनमें से एक गाना है। एक और इनके इसी तरह से पूजा के गाने के ऊपर बनाया था खुशबू में, सावन जले भादो जले, हाँ। दिल बेचारा क्या करे, वो भी पूजा के गानों में से। वो कहेंगे कि अपना अच्छे गाने दूसरे को जाते अरे ऐसे मैं नहीं बोलती। ये गाना सुनाइए, तेरे बिना सुनिए। आंधी का है ना? जी हाँ, बहुत सुंदर।
जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। संगीत सरिता में अभी आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की 14वीं कड़ी। बातचीत में शामिल थे फिल्म जगत के लब्ध प्रतिष्ठित लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Da ba da da da, ba da da da.